16 सूर्यों के साथ रहते थे। कितने? 16 सूर्यों, 16 संतों के साथ रहते थे नरसिंह भक्त, और 24 घंटे भगवान का भजन गाते। लेकिन एक बात बताऊं, संत बनने वाले को एक चीज जरूर सोचनी चाहिए। संत चोला धारण करने से संत नहीं बनते हैं। साधुनाम दर्शनम लोकम सर्व सिद्धि करम परम, भागवत में प्रथम स्कंद में ही इसका वर्णन है। साधु कौन है? देखो, साधु, संत, ऋषि और मुनि ये अलग अलग होते हैं। साधु कौन है, संत कौन है, ऋषि कौन है और मुनि कौन है? साधु वो है मेरी माँ, जानिए अच्छे से, सीधे बैठ जाए। साधु कौन है? संत। साधु वो है जो स्वादु न हो। अब चोला तो साधु का पहन रखा है, अब खाए जलेबी, दूध, हाँ, चटपटे, मटर पनीर की सब्जी, बताओ साधु थोड़ी है। साधु ऐसा चाहिए जैसे शोक सोता, सार सार को गही रहे थोता गही उड़ा। साधु ऐसा चाहिए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ा। साधु ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं, साधु का मतलब ये नहीं है कि चोला धारण कर लिया और खाएं ज्यादा। तुम भी साधु हो। तुम कौन हो मेरी माँ? तुम भी साधु हो, पर तुम कौन से साधु को खाकर सोने वाले? राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को और बार बार धिक्कार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। सिर्फ खाने में होशियार है, भजन में होशियार नहीं है। तो साधु कौन होता है जानते हो? साधु वो नहीं है मेरी माँ जो तो चोला धारण करने के बाद भी दुनिया भर का खाए। हाँ, खाता तो मैं भी, ऐसी कोई बात नहीं है। साधु का अर्थ है जो स्वाद से परे हो, जो मिले उसी में जीवन बिताना सीखे, वो साधु होता है। चटपटी चीज न खाना, स्वास्थ्य को ठीक रखना। अच्छा, साधु आप भी साधु ही हो। आप जितना खाओ मेरी माँ, लेकिन उसका पाचन करो। खाने का पाचन करने वाला साधु होता है। और पाचन तब तक नहीं होगा। खाने कितने भक्त हैं या कथा पांडाल में जो खाते ही पड़ जाते हैं, सो गए, हाथ खड़ा कर। कितने भक्त हैं जो खाते ही सोते हैं, खाए और सोए। हाँ भक्तों, जिस प्रकार भोजन जरूरी है उसी प्रकार भजन भी जरूरी है मेरी माँ। हाँ, इंसान जिस प्रकार स्नान करने के बाद भजन करता है, क्या करता है? भजन करता है, उसी प्रकार संध्या काल में भी इंसान को भोजन करने के बाद भजन करना चाहिए। भोजन का पाचन भजन से होगा मेरी माँ। किससे होगा? भजन से, न कि नींद से। साधु का अर्थ है जो स्वादिष्ट चीजों का त्याग करें, स्वार्थी न हो। साधु कौन है? जो सेल्फिश न हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। अब उसमें साधु बिल्कुल सरल स्वभाव का चाहिए। आप भी साधु बनेंगे, आप कितना ही खाओ, लेकिन आपका अगर खाने के बाद भी स्वास्थ्य ठीक है, पेट नहीं आ रहा है, चर्बी नहीं निकल रही है, बॉडी अलर्ट है, पाचन हो रहा है, तो आपसे बड़ा कोई साधु नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। खाने के बाद में टहला करो, खाने के बाद में टहला करो, घूमा करो। हाँ, खाने के बाद में 10-5 मिनट भजन किया करो, हरे कृष्ण हरे राम। खाने से पहले भी किया करो, खाने के बाद में भी किया करो। खाना खाकर सोने वाले
विष को खाते हैं। किसको खाते हैं? विष को। खाकर सोना, विष को खा ले, जहर को खा ले। एक होते थे साधु। साधु कौन थे मेरी माँ? जो साधना करते हो। क्या करते हो? साधना। जो भगवान का भजन करें, साधना करके ज्ञान अर्जित करते हैं, वो कौन होते हैं? साधु। हाँ, जो बुरी बुरी चीजों को उड़ा दें, हटा दें और अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर ले, वो साधु है। हाँ, कौन है? साधु। दूसरा है, साधु के बाद में आता है संत। कौन आता है मेरी माँ? संत। संत कौन है? संत वो है मेरी माँ, संत जिसकी संगति अच्छी हो। क्या अच्छी हो? संगति। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में बीड़ी कौन कौन पीता है? सिगरेट कौन कौन पीता है? सुबह सुबह वो मैया हाथ खड़ा करो जो सिगरेट के सुट्टे मारती है। हाँ, अब बताओ वो संत थोड़ी है। संतानम वैराग्य संगति वानुनः, अर्थात जो संगति करे। राम ने किसकी संगति की मेरी माँ? बताओ। संतों की संगति। किसकी की है? संतों की संगति की। शादी विवाह किया तो संत पास में थे। विश्वामित्र जी थे, गुरु वशिष्ठ जी थे। वन को जाने लगे तब भी उनसे गुरु वशिष्ठ मिलने गए, तब भी उनके पास संत थे। हर जगह भगवान के पास संत थे। जहां जहां भगवान वन में गए, जहां जहां संतों के आश्रम में चलते। संत होना जरूरी है। संत का अर्थ मेरी, संत कौन होता है भक्तों? संत वो होता है मेरी मां जो अपने विवेक के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा भजन करके, उसे कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे भजन करके और शक्ति प्राप्त करके, और जो संसार से परे रहे, जो ये तो जानता है कि मेरा बेटा है, ये तो जानता है कि मेरी बहू है, ये तो जानता है कि ये मेरा देवर है, जेठ है, ये पिता है, ये है, लेकिन ये भी जान ले कि ये कोई मेरे नहीं है, सब स्वार्थी हैं, वो सबसे बड़ा संत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये जान ले कि ये मेरा नहीं है। हाँ, वो संत है। संत का कोई होता है? बताओ। संत के कोई घर परिवार होता है? नहीं होता। फिर भी एक परिवार में रहता है। किस में रहता है? परिवार में रहता है। काफी ऐसे संत होते हैं जो गृहस्थी में रहते हैं, पर वो जानते कि मेरा कोई नहीं है। हाँ, वो संत है। संत वो हैं जो भगवान से भजन करके और शक्तियां प्राप्त करें, वो संत है। हाँ, साधु हो गया कम खाने वाला, कम पीने वाला। संत हो गया जो भगवान का भजन करके शक्ति प्राप्त करे, संत तप करके। एक हो गया ऋषि। कौन हो गया? जैसे अगस्त ऋषि थे। एक हो गया ऋषि। ऋषियों का काम क्या है मेरी माँ? वेद पुराणों को बनाना। ऋषियों का काम था गुरुओं की भांति, जैसे दुर्वासा। ये ऋषि का काम है। जो ये शास्त्र है ना, शास्त्र जो पुस्तकें हैं, इनको आपको ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान बांटना, और उन पुस्तकों से ज्ञान लेने वाले को कहते हैं ऋषि। क्या कहते हैं? ऋषि। अब एक हो गया मुनि। मुनि कितने बैठे हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करें। मुनि। मुनि का मतलब ये नहीं कि सारा दिन चपर चपर करती रहे, वो मुनि नहीं है। मुनि का अर्थ होता है मौन रहने वाला। कौन? शांत भाव से मौन रहने वाला, शीतल भाव से रहने वाला, शांत रहने वाला, कम बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, मुनि। ऋषि शास्त्र पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते थे। मुनि हैं वो न कोई शास्त्र पढ़ते हैं, मुनि होते हैं न कोई शास्त्र पढ़ते हैं, न कोई वेद पुराण पढ़ते हैं। इनका कार्य इतना ही होता है, ये सिर्फ धर्म की बात को सुनते हैं और उस धर्म की बात को सुन करके दूसरे को बताते हैं।
इनका काम है मुनियों का। तो मुनि तुम में से कौन कौन है जो रोजाना घर में कथाएं सुनता है, कथाएं पढ़ता है और उस कथा को पड़ोसन को सुनाता है? आप सुनाते हो अपने पड़ोसन को? मुनि। तीन पड़ोसी पीछे बैठे, देख लो। ज्ञान को बांटो मेरी मां, ज्ञान को जितना हो सके बांटो। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, आप रसिक होने चाहिए भगवान के, सुनने वाले चाहिए उसको, कथा को, चरित्र को। और आज तक जितने भक्तमाल की किताब उठा के देख लो मेरी माँ, जितने भी ये संत हुए, जितने भी भक्त हुए हैं, इनको भगवान का चरित्र इन्होंने सुनकर के अपने चरित्र को सुधारा है। ध्यान रख लेना, जिसने भगवान के चरित्र को, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन भसिया, जिसने प्रभु के चरित्र को सुना है, जिसने प्रभु के चरित्र को, प्रभु को ही गाकर सुनाया है, समझ लीजिए उसके हृदय के अंदर भगवान राम और उसके माता पिता का हमेशा वास रहता है। प्रेम से बोलना, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा। हाँ, तो सुधार करो अपने। आइए एक नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आज के भागवत महापुराण में सृष्टि के वर्णन में प्रवेश करेंगे। आज का चैप्टर होगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान ने ऐसे कौन कौन से अवतार लिए हैं जिनमें अच्छे अच्छे प्रभु ने काम किया है। आइए उससे पहले नाम संकीर्तन करते, दोनों हाथ उठाइए।